आईनी तरामीम आज पार्लियामेंट से मंजूर करा ली जाएंगी। हुकूमत पुरएतमाद, हुकूमत को मौलाना फजलुर रहमान के ग्रीन सिग्नल का इंतजार। मौलाना बानी PTI के जवाब के मुंतजिर, इत्तफाक राय की कोशिशें, राब्ते इजलास और मीडिया टॉक निस्फ शब के बाद तक चलते रहे। काबीना और दोनों हाउसेस के इजलास आज फिर तलब। काबीना का इजलास दोपहर 2:30 बजे, सेनेट का दोपहर 3 बजे और कौमी असम्बली का शाम 6 बजे होगा। ऐवान में बिल पेश करने से पहले काबीना आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी देगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि आईनी तरमीमी बिल आज मंजूर करा लिया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ के मुसवदे में कुछ तब्दीलियाँ होंगी। इन तब्दीलियों के साथ आज काबीना से मंजूरी ली जाएगी। काबीना के अरकान ने अपनी राय के लिए वक्त लिया है। तरामीम में आईनी बेंचेस के क़याम, जजेस की कारकर्दगी का जायज़ा लेने और एहतसाब के अमल को शफाफ बनाने के लिए टाइम लाइन्स दी हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आईनी तरमीमी बिल पर कोई तनाज़ा नहीं। PTI की क़यादत ने बानी PTI की तायद से मंजूरी को मशरूत किया। PTI ने आज का दिन मांगा, आज जवाब मौसूल हो जाएगा। इन तक बानी PTI के मुस्बत रवैये का पैगाम पहुँचाया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा रात गए प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा उन्हें यकीन है PTI मुस्बत अंदाज में जवाब देगी। उम्मीद है मौलाना फजलुर रहमान PTI को भी कायल कर लेंगे। चाहते हैं सियासी जमातों के इत्तफाक राय से कानून साजी हो। बानी PTI से मुशावरत अधूरी रही। आईनी तरमीम पर मुशावरत जारी थी कि पुलिस ने कह दिया मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। बानी की वाज़ेह हिदायत थी, आईनी तरमीम पर वोट नहीं देंगे। बानी PTI से इब्तदाई गुफ्तगू उनकी सेहत और जेल के हालात पर हुई। बानी PTI का पैगाम है कि 100 साल भी जेल में गुजारना पड़ा तो गुजार लेंगे। बैरिस्टर गौहर अली खान ने खदशा जाहिर किया कि सेनेटर फैसल सलीम और जरका तैमूर शायद आईनी तरमीम के हक में वोट डालें। वो इसकी मजम्मत करते हैं। लोगों को ऐसे उठाना जमहूरियत नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा PTI को कायल किया ही नहीं जा सकता। PTI ना मानी तो मौलाना फजलुर रहमान अपना मुसवदा खुद पेश करेंगे। वोट आज होगा, नवाज शरीफ जरूर आएंगे और वोट करेंगे। गजा के इलाके बैत लाहिया पर इसराइली बमबारी से जांबाग फ़लस्तीनियों की तादाद 80 तक जा पहुंची। मुतादिद जख्मी। शिमाली गजा पर बमबारी से मजीद 20 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज की गजा में अपने 2 फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक। शिमाली गजा के कमाल अदवान अस्पताल के अतराफ गोलाबारी। इसराइली फ़ौज ने अस्पताल के पानी के टैंक और बिजली नेटवर्क को तबाह कर दिया। हमास रहनुमा खलील अल-हैया ने कहा कि इसराइली शिमाली गजा में मंसूबे के तहत जो कुछ कर रहा है वो नाज़ीइज़्म का नया बाब है। सहयूनी फ़ौज हमारे लोगों को घरों से बेदखल करने के लिए ऑपरेशन कर रही है। फ़लस्तीनियों को घरों से बेदखल करने के मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे। हिज़्बुल्लाह की जानिब से इसराइल के शिमाली इलाके पर 180 से ज़ायद रॉकेट फायर किए गए। 1 इसराइली हलाक, 13 जख्मी हो गए। स्वात, मानसेहरा, डेरा इस्माइल खान, एबटाबाद, शांगला, लोअरदीन में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात। बाजोड़, बुनेर, करक, मानसेहरा, कोहाट, नौशहरा, लकी मरवत में भी पोलिंग का अमल जारी। इंतखाबात विलेज काउंसिल और नेबरहुड काउंसिल की सतह पर हो रहे हैं। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। वज़ीर आज़म के पार्लियामेंट चैम्बर में वफाकी काबीना का निस्फ शब को इजलास। तमाम वफाकी वज़रा की शिरकत। आईनी तरमीम के मसवदे की मंजूरी नहीं दी। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास भी मुलतवी कर दिए गए। हफ्ते के रोज़ कई बार मुलतवी होने के बाद सेनेट का इजलास बिल आखिर रात 11 बजे शुरू हुआ। फिर इतवार की रात 12:30 बजे तक मुलतवी किया गया। रात गए इजलास आज दोपहर 3 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। कौमी असम्बली का इजलास हफ्ते की रात 11:15 बजे के करीब शुरू होते ही इतवार की सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी किया गया। फिर दोपहर 3 बजे और फिर शाम 5 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। आईनी तरमीम का हतमी मुसवदा मौलाना फजलुर रहमान को दे दिया गया। बिलावल भुट्टो, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और आज़म नज़ीर तारड़ की मौलाना फजलुर रहमान के घर पर तवील मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर मौजूद हुकूमती कानूनी टीम से राब्ता किया।
ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने हुकूमती टीम के साथ अहम सियासी उमूर पर मुशावरत की, आईनी तरामीम पर मामलात पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वफाकी वजीर और MKM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि उनकी जमात अपना लाएहमल अभी तैयार कर रही है। काबीना इजलास के बाद GNA से बातचीत। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा, कोई है या नहीं 26वीं तरमीम पास होने जा रही है, आ जाएंगे तो सब बच जाएंगे वरना तरमीम तो हो जाएगी। इल्जामात पर अब कोई वजाहत नहीं होगी। ANP के सेनेटर अहमद वली खान ने कहा है कि उन्हें यकीन दहानी कराई गई है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद कमेटी बनेगी जो KP, बलूचिस्तान और MKM के मसाइल देखेगी। उम्मीद है सूबे का नाम खैबर पख्तूनख्वा से बदलकर पख्तूनख्वा रखा जाएगा। सेनेट इजलास में गुफ्तगू। जेल से निकलने का जो प्लान दिया था उस पर किसी ने अमल नहीं किया। मेरे मंसूबे पर अमल करेंगे तो ही बाहर आ सकूंगा। बानी PTI मुलाकात के दौरान पार्टी रहनुमाओं पर बरहम हो गए। जेल ज़राए के मुताबिक पार्टी रहनुमाओं को खरी खरी सुना दी। कहा, मुझे आप लोगों से कोई फायदा नहीं, मैंने एहतजाज जारी रखने का कहा था, आपके तमाम एहतजाज फ्लॉप हुए। आपसे कहा था कि SCO पर एहतजाज करना है लेकिन किसी ने अमल नहीं किया। जेल ज़राए से बाहर आई खबर पर रद्द अमल में तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर अली जफर ने कहा, बानी PTI ने कोई नाराज़गी या सरजनिश नहीं की, ऐसी खबरें बेबुनियाद हैं। उन्होंने अपनी रिहाई से मुतालिक भी कुछ ऐसा नहीं कहा। बानी PTI से आईनी तरमीम से मुतालिक मजीद मुशावरत की ज़रूरत है। बानी PTI को नाश्ते में कॉफ़ी, चिया सीड्स, चुकंदर का जूस दिया जाता है, दही, बिस्किट, खजूरें दी जाती हैं। दोपहर के खाने में कढ़ी पकौड़ा, देसी मुर्गी, दही, चपाती दी जाती है। कोल्ड ड्रिंक, सलाद, ग्रीन टी और बकरे का गोश्त भी बानी PTI को दिया जाता है। शाम के खाने में दलिया, नारियल पानी, अंगूर वगैरह दिए जाते हैं। PTI रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अडियाला जेल इंतजामिया का रद्द-ए-अमल। कहा, उन्हें जेल में कानून के मुताबिक B क्लास की तमाम सहूलतें मुयस्सर हैं। खाना बनाने के लिए कैदी बावर्ची के तौर पर दिया गया है। बानी PTI की खुराक, सेहत, मुतालिया समेत वर्जिश का खास ख्याल रखा जाता है। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने मखसूस नशिस्तों के केस में 8 जजेस की दूसरी वजाहत पर डिप्टी रजिस्ट्रार मुजाहिद महमूद से वजाहत तलब कर ली। असिस्टेंट रजिस्ट्रार शाहिद हबीब और वेब मास्टर आसिम जावेद को भी नोटिस जारी। पूछा गया कि ओरिजिनल फाइल जमा किए बगैर वजाहत कैसे जारी हुई। वेब मास्टर से वजाहत तलब की गई कि बगैर ओरिजिनल फाइल जमा कराए ये दूसरी वजाहत सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर कैसे आ गई। गोया सबका इस बात पर इत्तेफाक है कि अब मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बन रहे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का बयान। कहा, बिलावल कहते हैं तरमीम पर PPP और मौलाना फजल रहमान का 100% इत्तेफाक है। बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि PTI का फजल रहमान से इत्तेफाक राय हो गया है। राना सना कहते हैं मौलाना ने हुकूमत के मुसव्वदे से इत्तेफाक कर लिया है। आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस का तकर्रुर सीनियरिटी पर नहीं होगा, अदलिया पर हुकूमत का कंट्रोल होगा। इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ मुहाज़ जंग खोलने की तैयारी से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ अफशा। रिपोर्ट में इसराइली फ़ज़ाइया के अड्डों पर इस जदीद असलहे की नकल व हमल का जिक्र किया गया है, जिससे मुबैना तौर पर ईरान में अहदाफ को निशाना बनाने की तैयारी की जा रही है। पेंटागन और अमरीकी इंटेलिजेंस काम का तस्दीक या तददीद से गुरेज। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने बाइडन इंतज़ामिया को खबरदार किया है कि इसराइल ने तेहरान पर हमला किया तो जिम्मेदार अमरीका होगा। अमरीका के सदर जो बाइडन तस्लीम कर चुके हैं कि वो इसराइली फ़ौज के मंसूबे से आगाह हैं। सऊदी अरब में 21,971 गैर कानूनी तारिकीन गिरफ्तार। सऊदी वजारत दाखिला के मुताबिक 13,000 से जायद अफराद इकामा कवानीन, तकरीबन 5,500 सरहदी कवानीन और 3,300 से जायद लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी में मुलव्वस थे। अमरीका, पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ अपने ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का भारतीय वज़ीर खारजा और पाकिस्तानी रहनुमाओं की मुलाकात पर रद्द-ए-अमल। कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान किसी भी बातचीत की रफ्तार, दायरा कार और किरदार का तयन इंडिया और पाकिस्तान का आपसी मामला है।
पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमें इस्लामाबाद पहुंच गई। दोनों टीमें आज आराम के बाद प्रैक्टिस शुरू करेंगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का तीसरा टेस्ट रावलपिंडी में खेला जाएगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर है। और विमेंस T20 वर्ल्ड कप का फाइनल न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान आज खेला जाएगा। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को 8 रन से हरा दिया।